Good morning, kids. Once again, I am your Gayatri ma'am. Bring for you book exercise, class third, English reader, chapter number 3. First exercise is tick the correct option. So first is Padma was a daughter of. Padma किसकी daughter थी? A soldier driver, B jailer और C soldier farmer. Yes, C soldier farmer. Second, जोरावर वॉज पुट इन प्रिजन फॉर. वो प्रिजन में क्यों गया? प्रिजन में क्यों लेकर गए उसको? ए एब्यूजिंग महाराजा सिंधिया, बी नॉट रिपेइंग हिज डेबिट, सी नॉट फाइटिंग ब्रेवली इन द बैटल्स. द आंसर इज़ बी नॉट रिपेइंग हिज डेबिट. उसने पैसे नहीं लौटाए थे. थर्ड, जोरावर वॉज पुट इन अ जेल फॉर. ए भोपाल, बी ग्वालियर, सी मेवाड़. कहाँ की जेल में था वो? बी ग्वालियर. फोर्थ, महाराजा मेड जोरावर. महाराजा ने जोरावर को क्या बनाया? ए हिज चीफ मिनिस्टर, बी हिज बॉडीगार्ड और सी एन ऑफिसर इन हिज आर्मी. द आंसर इज सी एन ऑफिसर इन हिज आर्मी. नाउ कम डाउन साइड बी एक्सरसाइज. ट्रू और फॉल्स. ट्रू मीन्स जो बात, विच स्टेटमेंट इज राइट वी राइट टी देयर, एंड विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग वी राइट एफ फॉल्स देयर. फर्स्ट इज पद्मा's पेरेंट्स डाइड व्हेन शी वॉज जस्ट ए चाइल्ड. जब पद्मा छोटी थी तभी उसके माता पिता नहीं थे दुनिया में. यस, ट्रू. सेकंड, जोरावर वॉज पद्मा's कज़िन ब्रदर. जोरावर पद्मा का कज़िन ब्रदर था या रियल ब्रदर? रियल ब्रदर था. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. थर्ड, जोरावर बोरोड मनी फॉर हिज सिस्टर पद्मा's मैरिज. फॉल्स. फोर्थ, पद्मा's जॉइंट आर्मी ऑफ द महाराजा ऑफ भोपाल. भोपाल की आर्मी में उनको बना. पद्मा जॉइंट आर्मी. पद्मा ने भोपाल की आर्मी ज्वाइन की थी. फॉल्स. फिफ्थ, महाराजा सिंधिया वॉज अनहैप्पी विथ पद्मा स्टोरी. फॉल्स. क्लियर. नाउ कम्स ऑन डाउन साइड सी एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट, पद्मा वॉज द डॉटर ऑफ अ सोल्जर फार्मर. कहाँ के सोल्जर फार्मर की वो डॉटर थी? भोपाल. सेकंड, जोरावर पद्मा's ब्रदर वर्कड हार्ड सो दैट पद्मा कुड गो टू. कहाँ जाने के लिए जोरावर पद्मा का ब्रदर अपनी सिस्टर को कहाँ भेजना चाहता था? स्कूल. द आंसर इज स्कूल. थर्ड, पद्मा वांटेड टू पे बैक द मनी एंड गेट हर ब्रदर डैश फ्रॉम द प्रिजन. पद्मा अपने ब्रदर को प्रिजन में से क्या करना चाहती थी? पैसे लौटाकर, उधार के पैसे लौटाकर वो अपने ब्रदर को क्या करना चाहती थी? छुड़ाना चाहती थी. सो आंसर इज रिलीज्ड. फोर्थ, पद्मा टुक पार्ट इन डैश फॉर्ट बाय महाराजा सिंधिया. पद्मा जो थी वो महाराजा सिंधिया के साथ कहाँ जाती थी? बैटल्स, युद्ध में जाती थी. गुड. नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज देयर इज क्वेश्चन आंसर, डी एक्सरसाइज. बट किड्स, this question answer we are doing in our notebook because their space is less. Now come down side vocabulary section. vocabulary section होते हैं कि हमारी vocabulary, हमें कितने words आते हैं, हम कितने words का यूज़ करते हैं. So first is exercise is circle the words that describe पद्मा. पद्मा कैसी लड़की थी? ये जो यहाँ पर जितने वर्ड्स लिखे हैं उनमें से बताइए आप सर्कल करके कि पद्मा कैसी गर्ल थी. ब्रिलियंट थी, सर्कल. क्लेवर, सर्कल. स्ट्रॉन्ग, सर्कल. कोवर्ड, कोवर्ड मीन्स कायर. डरपोक थी, नो, तो हम उसे सर्कल नहीं करेंगे. बोल्ड, बहादुर थी, ब्रेव थी, हम उसे सर्कल करेंगे. कॉन्फिडेंट, उसे अपने आप में कॉन्फिडेंट था कि मैं मेरे भाई को छुड़ा कर ही लाऊंगी और उसके पैसे लौटा दूंगी. उसे विश्वास था इस बात पर, कॉन्फिडेंट था उसको. यस. लविंग, लविंग थी, प्यारी थी, तो सर्कल करिए उसे. शॉर्ट टेम्पर थी, उसे बात बात में गुस्सा आता था, नो. काम, काम मीन्स जब शॉर्ट टेम्पर जो नहीं होता है वो काम होता है, शांत होता है, पीसफुल होता है, तो काम थी वो. यस. सो किड्स, नाउ कम डाउन साइड बी, चेंज द जेंडर. इन प्रीवियस क्लास ऑल्सो वी आर डूइंग genders, so this work you have to do by yourself. Clear. Now come on next page. ग्रामर एनरिचमेंट. ग्रामर एनरिचमेंट मीन्स होता है, ग्रामर के बारे में हम बात करेंगे. हियर इज़ कंजक्शन. कंजक्शन क्या होता है? जो वर्ड, जो कंजक्शन मीन्स जॉइनिंग वर्ड्स. विच वर्ड्स जॉइन टू सेंटेंसेज आर कॉल्ड कंजक्शन. जो शब्द दो सेंटेंसेस को जोड़ता है उसे हम कहते हैं कंजक्शन. क्लियर.
सो ए एक्सरसाइज, अंडरलाइन द कंजक्शंस इन दीज सेंटेंसेस। यहाँ पर सेंटेंस लिखे हुए हैं, इसमें आपको कंजक्शन को रिकग्नाइज करके उसे अंडरलाइन करना है। फर्स्ट इज वी लेफ्ट अर्ली सो दैट वी माइट नॉट गेट कॉट इन अ ट्रैफिक जैम। अब वी लेफ्ट अर्ली, हर सेंटेंस को अगर आप 2 टाइम रीड करेंगे आपको अपने आप समझ में आएगा कि कौन सा वर्ड है जो इसमें कंजक्शन है। वी लेफ्ट अर्ली सो दैट वी माइट नॉट गेट कॉट इन अ ट्रैफिक जैम। हम जल्दी निकले इसलिए हम ट्रैफिक में नहीं फंसे, इसलिए, है ना। तो ये जो 2 शब्दों को देखिए कौन सा वर्ड जोड़ रहा है, सो ये क्या है, कंजक्शन। सेकंड, बी पंक्चुअल और यू विल बी फाइन, तो व्हाट इज द कंजक्शन, और। थर्ड, एल्दो दे ऑफर्ड अ हैंडसम डिस्काउंट द सेल्स डिड नॉट पिक अप। एल्दो, अगर, ये जो है ये जोड़ रहा है 2 शब्दों को, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कंजक्शन बीच में ही आए, कहीं पर भी आए, लेकिन कोई सा ऐसा वर्ड होता है जिसे हमें देख कर ये लगता है कि ये अगर, लेकिन, और, इसलिए, ये जो शब्द होते हैं ये होते हैं कंजक्शन। बट, एंड, और, बिकॉज, इफ़, ये सब क्या होते हैं, कंजक्शन। अंडरस्टैंड? इन प्रीवियस क्लास ऑल्सो वी स्टडी अबाउट इट। नाउ फोर्थ इज़ यू कैन नॉट एंटर अनलेस यू प्रोड्यूस योर आइडेंटिटी कार्ड। आप जब तक अंदर नहीं आ सकते तब तक आप अपना आइडेंटिटी कार्ड हमें नहीं दिखाते हैं, तो क्या है इसमें कंजक्शन, अनलेस। फिफ्थ इज जुबैर वॉज डूइंग हिज होमवर्क व्हेन द लाइट वेंट आउट, तो व्हाट इज़ द कंजक्शन, व्हेन। सिक्स, आई वॉज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस व्हेन आई एंटर्ड द एग्जामिनेशन हॉल, तो अगेन व्हाट इज़ द कंजक्शन, व्हेन। सेवन, let us sit under shade as it is very hot, so what is the conjunction, as. Good. Now come on, B exercise, fill in the blanks with suitable conjunctions. Here you have to use in the fill in the blanks of conjunction. First is Chetan continued to work dash he might go home early. Chetan continued to work dash he might go home early, तुम वर्क कंप्लीट करोगे और घर जल्दी जाओगे, तो और, व्हाट इज़ द कंजक्शन, और। सेकंड, नेपोलियन रिटर्न टू फ्रांस व्हेन ही हैड कॉन्क्वर्ड इटली। नेपोलियन रिटर्न टू फ्रांस डैश ही हैड कॉन्क्वर्ड टू इटली, तो क्या कंजक्शन आएगा यहाँ पर, व्हेन, जब वो फ्रांस से लौटे। पीपल गेव हिम अ स्पेक्टुलर वेलकम डैश ही वेंट, विच कंजक्शन कम हियर, व्हेन। फोर्थ इज आई प्रे डैश यू मे लिव लॉन्ग, आई प्रे फॉर यू, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा कि आपकी उम्र लंबी हो। फिफ्थ, सूरज डैश आई आर गोइंग टू मार्केट, अब सूरज और मैं, तो व्हाट इज़ द कंजक्शन कम हियर, एंड। सिक्स्थ इज ही डिडंट परफॉर्म वेल डैश हिज इलनेस, उसने अच्छा काम नहीं किया क्योंकि वह बीमार था, तो क्योंकि के लिए क्या यूज़ होगा यहाँ पर, बिकॉज। सो किड्स यू अंडरस्टैंड, बिकॉज, इफ, व्हेन, और, अनलेस, एल्दो, इफ़, ये सब क्या होते हैं, कंजक्शन। जो भी वर्ड 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है उसे हम कहते हैं कंजक्शन। अंडरस्टैंड? नाउ कम ऑन नेक्स्ट एक्सरसाइज। हियर इज़ कन्वर्सेशन स्पीकिंग स्किल्स। स्पीकिंग स्किल्स होते हैं हमारा कन्वर्सेशन स्किल कितना पावरफुल है, हम कितने वर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं इंग्लिश में। हियर इज़ द कन्वर्सेशन बिटवीन सोनम एंड अमित। सोनम, आई एम रियली सॉरी आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई नोट्स फॉर यू। अमित क्या कह रहा है, नेवर माइंड यू कैन ब्रिंग देम टुमारो। सो डाउन साइड देखिए सनी और आरिफ, राजू और राजी, जो इन फ्रेंड्स के बीच में कन्वर्सेशन है, और जो हेल्प बॉक्स भी दे रखा है आपको ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है उसको यूज़ कर आपको यह कन्वर्सेशन करना है। आई गिव यू फर्स्ट एग्जांपल एंड अदर वर्क यू डू बाय योर सेल्फ। फर्स्ट इज सनी, ओ माई ड्रेस हैज़ गॉट वेट, ओ मेरी ड्रेस गिल्ली हो गई। तो आरिफ क्या कह रहा है, अब उसका फ्रेंड क्या कहेगा, या तो तुम मेरी ड्रेस पहन लो, कोई बात नहीं, यह भी सूख जाएगी, कुछ भी कह सकते हैं ना हम। तो आरिफ क्या कह रहा है, नेवर माइंड यू चेंज योर ड्रेस। अंडरस्टैंड? सो इस तरह से सिंगल वर्ड का यूज़ कर आपको ये कन्वर्सेशन करना है। क्लियर? नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज। राइटिंग स्किल। किड्स, स्पीकिंग स्किल्स डेवलप होती है हमारी कन्वर्सेशन से, राइटिंग स्किल डेवलप होती है हमारी राइटिंग करने से। सो किड्स, हियर इज़ द सम पिक्चर्स,
देखिए यहाँ पर पिक्चर्स हैं, मदर किसी को कुछ समझा रही है, ये अपने प्ले कर रही है ना। तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं, उस पिक्चर्स का यूज़ कर कर आपको अपने वर्ड्स में यू हैव टू राइट हियर सम लाइन्स। क्लियर? गुड। नाउ किड्स, डाउन साइड देयर इज अ एक्टिविटी जोन। अब एक्टिविटी जोन में आपको क्या करना है? इंडियन वुमेन्स आर नॉन फॉर ब्रेवरी, इन बैटल्स वुमन फॉट ब्रेवली, पेस्ट पिक्चर ऑफ 3 ब्रेव वुमन फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। सो किड्स, यहाँ पर आपको ब्रेव वुमेंस जो हैं अपनी इंडिया की, है ना, जिन्होंने बैटल्स में पार्ट लिया था, उनकी पिक्चर्स पेस्ट करनी है। अंडरस्टैंड किड्स? So kids, all the work do in a good handwriting and neat work, and whenever you complete your work, then learn and then do in your rough copy. Understand? Have a good day.